बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद है और मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेहंदी एप्लीकेशन का कोर्स। जो लोग मेहंदी सीखना शुरू करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल, जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट कर ली, ये वीडियो उनके लिए है कि स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है। तो सबसे पहले आपने मेहंदी से स्टार्ट नहीं करना है। तो ये हम कोर्स करा रहे हैं स्ट्रिंग्स के साथ और मेहंदी के साथ, कोन वाली मेहंदी के साथ। तो सबसे पहले काम आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने सीधी लाइन से स्टार्ट करना है। सीधी लाइनें लगाना सीखना है आपने। चाहे तो पूरे पेज पे लाइनें लगाएं, शुरू में सीधी लगाएं जहाँ जैसे आपको इजी है। जितनी ज़्यादा लाइंस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ बेहतर तरीके से चल जाएगा, हाथ का फ्लो अच्छा हो जाएगा। तो लाइंस लगाएं, पहले सीधी लगाएं, फिर इस तरह से लगाएं और फिर बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे। तो बिल्कुल स्टार्ट में आपने लाइंस ही लगानी है, क्योंकि जब भी आप कोई भी ड्राइंग का काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लाइंस का ही काम होता है। तो लाइंस इसमें जो आप डिज़ाइनिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, लाइंस का उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। तो आपने सबसे पहले इस तरह पेन के साथ, पेंसिल के साथ जितनी ज़्यादा लाइन ड्रॉ करेंगे उतना ही आपका हाथ का फ्लो अच्छा हो जाएगा। तो आपको डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो लाइंस आप लगाएं इस तरह से, सीधी लगाएं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज़्यादा लाइंस की प्रैक्टिस करें, उससे आपका हाथ का फ्लो अच्छा चल जाएगा। और पेंसिल से बनाने का मकसद ये है कि आपको डिज़ाइन बनाना आ जाएंगे। जब डिज़ाइन बनाना आ जाते हैं तो फिर आप मेहंदी से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले जितनी ज़्यादा आप लाइंस लगाएंगे उतनी आपके हाथ का फ्लो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ है आपने स्टार्ट करना है, ये स्पाइरल जो बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, आपने इस स्पाइरल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी आप डिज़ाइन बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेहंदी के अंदर। तो आप सबसे पहले इसकी ही प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं या गोल टिक्का भी बना रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये चीज़ आप बार बार बनाएं। जितनी ज़्यादा आप इसको बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका हाथ इस पर सेट हो जाएगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बना लेंगे। क्योंकि मेहंदी का काम है ऐसा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपका हाथ बेहतर तरीके से चल जाएगा, आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, डिज़ाइन भी अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि स्टार्ट आप अच्छे तरीके से करेंगे ना, बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कोई भी डिज़ाइन बनाने में। अगर आप बिल्कुल ही जो डिज़ाइन ज़्यादा बड़े डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर आपका हाथ इतना अच्छा उस पर चलेगा नहीं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि बेसिक चीज़ों से शुरू से स्टार्ट करें ताकि आपके हाथ का फ्लो अच्छा हो जाए। आपके हाथ का फ्लो अच्छा होगा तो आपको कोई भी डिज़ाइन लगाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये स्पाइरल इस तरीके से मैंने ये पहले बनाया है इस तरह से। आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा फ्लो आपका हाथ को हो जाएगा। अब ये बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे दोनों साइड से आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि दोनों तरह से आपका हाथ जो है बेहतर चल जाए। अब जैसे ये इस तरफ से मैंने बनाया है और ये इसकी ऑपोजिट साइड पे। तो प्रैक्टिस जितनी भी करेंगे, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही बेहतर आपका हाथ अच्छे तरीके से चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये स्पाइरल की आपने प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ये स्पाइरल की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ का फ्लो अच्छा चल जाए। और उसके बाद जो है स्पाइरल से जो चीज़ बनती है, ये इस तरह से ये स्पाइरल बनाए और फिर ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे। ये वो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है।
ठीक है, अब इसी को जब हम इसकी ऑपोजिट साइड पे बनाते हैं तो ये चीज़ बनती है, ये बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे आता है। ठीक है, इसी चीज़ की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा शुरू में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये काम ही प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा आपकी शुरू में प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही आपका हाथ अच्छा चल जाएगा और ये वाली लाइन जो है सीधी लगना शुरू हो जाएगी। क्योंकि स्टार्ट में कुछ लोगों की ये जो लाइन है ना, ये जैसे ये लाइन लगाना ही उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जब आप स्टार्ट में ये लाइनें लगा लेते हैं या स्पाइरल बना लेते हैं तो फिर आपका हाथ का फ्लो चल जाता है, तो फिर आपको ये चीज़ें बनाने में मुश्किल नहीं होगी। जैसे ये चीज़ें ये इस तरह से ये चीज़ बन जाती है, तो इसी तरह से मज़ीद डिज़ाइन इसी में ही बनते हैं। जी, तो ये स्पाइरल से एक तो ये चीज़ बनती है, बहुत सारे डिज़ाइन इससे बनते हैं। मेहंदी में जितने भी डिज़ाइन हैं उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसकी आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो स्पाइरल हमने बनाया, ये वाली चीज़, ये चीज़ और ये चीज़, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही उस चीज़ पे आपका हाथ बेहतर चल जाएगा। और सबसे पहले कोशिश करना आपने पेंसिल के साथ प्रैक्टिस करनी है। पेंसिल से ये फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ें बनाने में आसानी हो जाएगी, आपको डिज़ाइन की एक समझ आ जाएगी किस तरह से बनना है। तरीकाकार आपका सही होगा तो आप कोई भी डिज़ाइन अच्छे तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि पेंसिल से बनाने का ये मकसद होता है कि डिज़ाइन आपके माइंड में बैठ जाएंगे, आपको याद होंगे कि आपने किस तरह से डिज़ाइन बनाने हैं, तो वो फिर बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी डिज़ाइन। तो पेंसिल से बनाएं, क्योंकि स्टार्ट में पेंसिल से आप इजी तरीके से बना सकते हैं, बहुत इजी बना सकते हैं। और उसके बाद ये पेजली बनती है, ये भी इसी तरह स्पाइरल शेप में पहले बना के ये इस तरह से। ठीक है, अगर आपको इस तरह से ईजी है इस तरह से बना लें, ये चीज़ इस तरह ज्वाइन करते हैं। और अगर कुछ लोगों को ऐसे इजी लगती है, ये लाइन पहले ला के और उसके बाद इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये दोनों तरह से बन सकती है। जो आपको तरीका इजी लगता है आप उस तरीके से बना लें। एक तो ये तरीका है, पहले ये चीज़ बना लें और उसके बाद इसको ज्वाइन करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप ये वाली चीज़ पहले बना लें और इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। ये तो एक रुख हो गया। अब इसका दूसरा रुख आपने बनाना है इसकी ऑपोजिट साइड पे। दोनों की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से भी इस तरह से, ताकि दोनों तरफ आपका हाथ जो है वो अच्छे तरीके से चल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, इसी पेजली को ये इस तरह से हार्ट शेप में, यानी कि ये हार्ट शेप में पेजली वाला डिज़ाइन बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह दूसरी रुख में आप ये चीज़। स्टार्ट में इन चीज़ों की जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। प्रॉपर डिज़ाइन बनाने की कोशिश ना करें शुरू में। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने इन्हीं सबसे पहले लाइन से स्टार्ट करना। बेसिक जो इसकी स्टार्ट है हमारा मेहंदी का या कोई भी आर्ट का काम है वो लाइन से होता है। तो सबसे पहले लाइन से स्टार्ट करें, उसके बाद ये स्पाइरल बनाएं, ये चीज़ें बनाएं और फिर ये पेजली की प्रैक्टिस करें। पेजली का मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं ये चीज़, और अगर दूसरी तरह इसका ऑपोजिट साइड पे ये चीज़ है। ठीक है, तो हम ये वाली और ये दोनों चीज़ों को एक साथ भी बना सकते हैं। जैसे ये पेजली बना ली हमने और इसी स्पाइरल को यूज़ करते हुए हम इसका ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ये चीज़। ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी। और उसके बाद जो यूज़ होता है हमारा ये लीफ शेप जो होती है, जो पत्ता होता है, अगर हम फ्लावर बनाते हैं तो उसमें भी ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, इसको बनाने का ये तरीका है, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। अगर आपको ऐसे ईजी है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे बनाना है
तो ऐसे बना लें, पहले एक बनाएं, फिर ये दूसरा, और फिर ये इसके अंदर तीसरा बन सकता है। अगर आप बिल्कुल इसको सेपरेट बनाना चाह रहे हैं तो ये तरीका है, इसका एक बनाएं, इसके ऑपोजिट ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें आ गई। और अगर इसी का फ्लावर बनाना है तो जैसे ये चीज़ सबसे पहले ये बनाए, इसी के ऊपर फ्लावर बन सकता है। ये चीज़ बनाए और इसके साथ ये पेटल बना दो फ्लावर के। एक फ्लावर में 5 पेटल भी बना सकते हैं आप, कुछ लोग 6 बना लेते हैं, 6 भी बन जाते हैं। अगर कम बनाना चाहें, 4 बनाना चाहें, वो भी ठीक है। वो डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं या बड़ा बना रहे हैं। तो वो डिज़ाइन के अंदर अगर मिक्स करके बना रहे हैं तो वो चीज़ें चल जाती हैं। ठीक है, ये फ्लावर हो गया। अब अगर ये वाले स्पाइरल के ऊपर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये स्पाइरल है, ये तो इसके ऊपर भी ये फ्लावर बन सकता है। ये वाली पेटल है, ठीक है। इसी की पेटल की दूसरी शेप मैं आपको बता दूं कि जैसे ये स्पाइरल आपने सबसे पहले बना लिया, ये इसकी दूसरी शेप है इस तरह से। ये एक शेप ये है और दूसरी ये बिल्कुल सीधी है। ठीक है, ये दोनों तरह से आप बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे या जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो अगर आपका डिज़ाइन नीट बना होगा तो दोनों ही अच्छे लगेंगे। उसके बाद इसी स्पाइरल के साथ जो डिज़ाइन कॉमन यूज़ होता है बहुत ज़्यादा मेहंदी के डिज़ाइन में, वो ये चीज़ है। ये स्पाइरल बना के ये चीज़, इसको स्क्रॉल भी हम कहते हैं, फ्लावर भी कहते हैं। तो ये चीज़ मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कोई भी डिज़ाइन है, इंडियन है, अरबिक है, कोई भी डिज़ाइन है, उसमें ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन अपने माइंड में ना रखें, स्टार्ट में बेसिक चीज़ें थोड़ी सी रखें, शुरू में उन्हीं की प्रैक्टिस करें, ताकि वो चीज़ें जब अच्छी हो जाएंगी तो उससे उन्हीं चीज़ों को आप मिक्स करके जितने डिज़ाइन बनाना चाहें वो डिज़ाइन बना सकते हैं आप। ठीक है, अब ये चीज़ है, इसी के ऊपर आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। एक और स्पाइरल छोटा बना के ये उसी फ्लावर को रिपीट कर दें, और ये इसकी फिर तीसरी जगह पे एक और छोटा स्पाइरल बनाएं, और ये चीज़। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करें। शुरू में ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो बेसिक चीज़ें, इन चीज़ों का इस्तेमाल मेहंदी के हर डिज़ाइन में ही तकरीबन होता है। कोई भी डिज़ाइन आप बनाएंगे ये चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। तो आप इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अभी मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो पहली क्लास के लिए इतने काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा कि इन्हीं चीज़ों को आप यूज़ करके आप और डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। इन्हीं डिज़ाइनों के साथ ही बेल बना सकते हैं, गोल टिक्कियों का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो काफ़ी डिज़ाइन इसमें बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।